इन्हें इतनी दबंगई से घर में घुस के वो हमारे पति के न रहते हुए। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं थे? नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं है, बाहर थे। अच्छा, बाहर है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो सोशल मीडिया पे अनेक अनेक और अलग अलग तरह गाने गा करके वायरल हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जो राजनीति भी के भी गाने गाते हैं? ऐसे कलाकारों को भी आपने सुना होगा जो प्रधानी का गीत भी गाते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर जो एक गायिका कलाकार ने प्रधान जी के ऊपर ऐसा गाना गाया कि सोशल मीडिया पे तो वायरल हो ही गया। उस गाने को सुनने के बाद प्रधान जी को बहुत बुरा लगा और प्रधान जी आओ देखे ना ताओ पहुंच गए गायिका के घर में घुसकर गादन दे दनादन पीट दिया। घर में गाली देते देते घर में घुस के मारने पीटने लगे। बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस गायिका को पीटने वाला प्रधान कौन है, किस जाति का है, किस समुदाय का है, वो कहां का रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे जिसने खूब जोरदार तरीके से प्रधान के ऊपर गाना गाया और गाना गाकर वायरल हो गई। आजकल सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि प्रधान ने उसको पीटा, तो क्यों पीटा, क्या कहानी रही, प्रधान कौन है, कहां का रहने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है और उन गायक कलाकारों के लिए सावधान करने वाली भी खबर है जो बिना सोचे समझे प्रधान के ऊपर, किसी नेता विधायक के ऊपर गाना गा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाली अनीता यादव, ऑफिशियल के नाम से चैनल है उनका, और अनीता यादव एक गायिका भी हैं जो एक स्टूडियो में जाती हैं और स्टूडियो में जाने के बाद प्रधानी का समय चल रहा होता है, लेकिन वो प्रधानी के समय में ही प्रधान के ऊपर एक गाना गाया था जो प्रधान कहीं कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे ऐसे कलाकारों की भीड़ लगती है हर चुनाव में, उसी तरह अनीता यादव ने भी सोचा कि मुझे एक गाना गाना चाहिए। उन्होंने उमेश यादव की लेखनी पर एक गीत गाई जो प्रधान के खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अपने गांव के प्रधान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की थी, ना ही अपने गांव के प्रधान का नाम लिया था। लेकिन प्रधान तो प्रधान ही होता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रधान हैं, लगभग 50,000 से ऊपर प्रधान है, लेकिन किसी प्रधान को बुरा नहीं लगा। 50,000 प्रधान हुई हैं, लेकिन कोई किसी ने अभी तक कमेंट भी नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ सकते हैं कि एक गायक कलाकार हर तरह से लोगों को रिझाने का काम करता है, एंटरटेनमेंट करने का काम करता है, लेकिन अनीता यादव ने भी सोचा था कि मैं प्रधानों का गुण गा ही दूं। प्रधानों का गुण ऐसा गाया कि उसमें ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि बहुत सारे लोगों को सच्चाई लग रही थी, लेकिन उस गांव के प्रधान को बहुत ही बुरा लगा। और प्रधान जी सोचते हैं कि कैसे अनीता यादव को ठिकाने लगाया जाए, यानी उसकी बात को समझाया जाए या अनीता से कुछ ऐसी बातें की जाए या डील की जाए जिससे अनीता यादव समझ सके। अनीता यादव गायिका, अनीता यादव के घर पहुंचते हैं प्रधान जी, और प्रधान जी देखते हैं अनीता यादव के घर में 3 बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं और अनीता यादव खुद होती है, जबकि उसके पति देव बाहर कमाने गए होते हैं। लेकिन जब प्रधान जी उसके घर पहुंचते हैं, सिर्फ हम रहते हैं, हमारे बच्चे और हमारी सास ससुर। अच्छा जी। तो घर में जिस समय वो आए थे उस समय कोई था कि नहीं था? नहीं, कोई नहीं है सर, हमारे केवल महिलाएं थी? सिर्फ हम, हमारे बच्चे। अच्छा। बस उस समय हमारे और हमारे 2 बेटी 1 बेटा, बस तीनों लोग, 3 बच्चे और हम सो रहे थे। प्रधान की आवाज सुनने के बाद अनीता सो रही होती है, जग जाती है, तब तक हेलमेट लिए ही प्रधान उनके घर में घुस जाता है और दे दनादन उनको पीट देता है। बस घर में गाली देते देते घर में घुस के मारने पीटने लगे। अच्छा। फिर क्या, यह सब होने के बावजूद बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तब तक गांव के लोग आते हैं और कहते हैं अनीता के साथ प्रधान जी बड़ा बदसलूकी कर रहे हैं। तो प्रधान, उसकी ननद ने कहा कि प्रधान जी बहुत हो गया, आपने जो करना था वो तो कर लिया, अब एक भी थप्पड़ आपने चलाया तो बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद हमारे बच्चे ने शोरगुल किया, फिर उसके बाद हमारी ननद आई थी, वो दौड़ी फिर कि अब मत छुइए, अगर आप छुएंगे तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा, फिर इतना कह के फिर धमकी दी कि अब की बार वीडियो बना तो अब की बार हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा वैसा करेंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी वीडियो बनाकर।
मेरे प्यारे साथियों, अनीता यादव अब परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि अब इनके खिलाफ मैं एफआईआर करवाऊंगी। एफआईआर कराने के लिए थाने पहुंचती हैं, लेकिन एफआईआर करने वाला थानादार नहीं सुनता है। इसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचती हैं। एसपी ऑफिस जाने के बाद प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब थोड़ा सा गाना सुन लीजिए। वो गाना कौन सा था जिस गाने पर अनीता यादव को पीटा गया था? हमारे साथी सोल यूपी हिंदी के संतोष भाई वहां पहुंचे थे, उस महिला से बातचीत किया था। बातचीत का कुछ अंश मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा देखिए उस बातचीत में अनीता यादव ने क्या संतोष भाई को बताया है। 50,000 प्रधान हुई हैं, लेकिन कोई किसी ने अभी तक कमेंट भी नहीं किया है। लेकिन ये इतनी दबंगई से घर में घुस के, वो हमारे पति के न रहते हुए। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं थे? नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं है, बाहर थे। अच्छा, बाहर रहते हैं? जी बेटा, बस तीनों लोग, 3 बच्चे और हम सो रहे थे। बस घर में गाली देते देते घर में घुस के मारने पीटने लगी। अच्छा जी। तो फिर इसके बाद आपके अगल बगल वालों ने बचाने के लिए नहीं आया? तब फिर उसके बाद हमारे बच्चे ने शोरगुल किया। फिर उसके बाद हमारी ननद आई थी, वो दौड़ी फिर कि अब मत छुइए, अगर आप छुएंगे तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा। फिर इतना कह के फिर धमकी दी कि अब की बार वीडियो बना तो अब की बार हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा वैसा करेंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी वीडियो बनाकर। साथियों, अब तक तो पता चल गया कि अनीता यादव को प्रधान ने क्यों पीटा, लेकिन क्या आपको पता चल पाई अभी तक कि प्रधान कौन था? मैं आपको बता दूं कि अनीता यादव के गांव का ही रहने वाला उनका पटीदार है, जो उन्हीं की जाति से आता है, यादव जाति से है। और उसी प्रधान को बहुत बुरा लगा क्योंकि अनीता यादव की उस प्रधान से नहीं पटती थी। बड़े अंदाज में प्रधान के खिलाफ में गायकी की थी, लेकिन उसको क्या पता था कि हमारे गांव का ही हमारा पटीदार, जिसको ये कहानी बुरी लग जाएगी, ये गीत बुरी लग जाएगी और हमारे साथ हाथापाई कर लेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सोच समझ करके गायकी करिएगा, क्योंकि आपके गांव का, आपके गली का पटीदार भी आपको माफ नहीं करेगा। साथियों, समझ गए? और आप उन सभी सहगायक कलाकारों से भी निवेदन है कि ध्यान रहे, कभी भी ऐसे वैसे गाने मत गाइएगा जिससे किसी नेता, विधायक, सांसद को बुरा लग जाए, नहीं तो प्रधान की तरह आपकी भी कुटाई कर देगा। क्योंकि यह तो एक महिला की बात थी कि किसी तरह समझ बूझ करके मामला शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर हर तरह हर किसी के कलाकारों के साथ ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन क्या ऐसे ऐसे प्रधानों को छुट्टा छोड़ देती है कि किसी का गाना का बात बुरा लगे, चाहे किसी की बात बुरा लगे, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न करके बल्कि उसके घर में घुस करके मारपीट कर देता हो? बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।